आपको ये बात याद है कि मैं कितना डर रहा था? आपने तो जब बच्चे देखने से पहले मना कर दिया था कि बच्चे आएंगे ही नहीं फार्म पे। कुछ हो ना जाए, छोटे बहुत छोटे ऐसा बच्चे ही था, हैं। बिल्कुल ऐसा ही चलाओ था। थोड़ा सा इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। भाई बात यह है कि पिछले 2 दिन से फार्म पर तो मैं आ रहा हूँ, लेकिन वीडियो लेटेस्ट नहीं बना पा रहा। एक बीच में मैंने क्लिप बनाया था अपना संडे को, काफ़ी विज़िटर्स थे, आमिर भाई भी आए थे, सुल्तान लाल बादशाह के ओनर, उनसे छोटा मोटा हल्का फुल्का रिव्यू लिया था। देखता हूँ या तो वो इसी वीडियो में लगा दूँगा या आगे किसी और वीडियो में फिर लगा देंगे वो ना। बाकी तबीयत मेरी कुछ थोड़ी सी सेट नहीं चल रही, इस वजह से वो जो एक हाड़ा हुड़ी एक तफरी वाली वीडियो है ना, वो मैं बना नहीं पा रहा हूँ। आज भी मेरे बड़ा शदीद दर्द है यहाँ पे ना। खैर बहरहाल आज की वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों ने पसंद करी, बेइंतहा अप्रिशिएट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज भी कैटल बिज़नेस के हवाले से, पलाई से रिलेटेड जो आप लोग के क्वेश्चंस थे, उन सबको कोशिश करते हैं रैंडमली उन सबको आंसर करते हुए चलते हैं। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था कि आप जो है वो जानवर आपको हमें किस एज का जानवर ख़रीदना चाहिए पलाई पे देने के लिए, और कितना टाइम पहले पलाई पे देना चाहिए। आया पूरा साल पलाई पे दें, या 6 महीने पहले, या 4 महीने, या 8 महीने पहले, और किस एज का जानवर हो। एज के हवाले से मैं एक बात बता दूं कि आप जो है चाहे मेरे पास या कहीं पे भी आप जानवर पलवाते हैं, कोशिश करें पक्का खीरा लें, या जो है जैसे 24 महीने में जानवर 2 दांत हो जाता है, तो आप 18 महीने, 19 महीने, 20 महीने तक का ले लें बच्चा, जो 4-6 महीने में जो है वो 2 दांत हो जाए, बकरा ईद से पहले 6 महीने पहले, और बाकी 2 दांत के बाद वो 4 दांत तक का सफ़र करे बकरा ईद तक। ठीक है, ये जानवर आपके प्रोग्रेस में भी सही रहेगा और उम्र के लिहाज से कम रहेगा। तो जो दांतों का जिनको एक प्रॉब्लम होती है कि यार 4 या 6 ना हो, तो उनके लिए जानवर सही है। बहुत छोटा जानवर बचपने से लेके पलवाना, एक लाइन में जवाब दूंगा, अगर ब्राह्मण स्लगर ब्राह्मण बच्चा है तो आप बहुत छोटा सा बच्चा लें, उसको पलवाएं किसी फार्म पे, तो फिजिबल रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा चोलिस्तानी या साहिवाल में कोई बहुत आउट क्लास हुस्न है, कोई ऐसी चीज़ है कि यार वो शौक़ पूरा कराने वाली चीज़ है, तो उसको आप बेशक पाल सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग इकनॉमिकली शौक़ अपना पूरा करना चाह रहे हैं, उनके लिए सिंपल सा जवाब ये है, बड़ी एज का बच्चा लें। मेरी ज़ाती रिकमेंडेशन तो ये होती है कि 2 दांत के बाद पलवाएं, 4 दांत 6 दांत की फ़िक्र किए बगैर। अगर आपको जानवर का अच्छी पलाई, अच्छा वो चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा वजूद चाहिए, तो वो 2 दांत के बाद ही सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। 2 दांत तक जानवर की एक इमैच्योर एज होती है, टीन एज होती है 2 दांत भी जो है ना। ठीक है, मैच्योरिटी पे वो 4 दांत के बाद आना स्टार्ट होता है एक जानवर। तो मकसद कहने का ये है कि 2 दांत तक जानवर सिर्फ अपना कद, हाइट, लेंथ, ये चीज़ें बढ़ा रहा होता है, उसकी वजह से उस पर गोलाइयाँ कम आती हैं, हड्डी बढ़ रही होती है मुस्तकिल, तो गोलाई कम आती है उसकी। जब एक बार हड्डी उसकी कंप्लीट हो जाती है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जाके फिर उस पर मीट सही तौर पे चढ़ना शुरू होता है। जब मीट कंप्लीट हो जाता है उसका 6 दांत तक समझ लें, तो फिर उसके बाद उस पर चर्बी की लेयर्स ज़्यादा चढ़ना शुरू होती हैं, मीट और हाइट उसकी कंप्लीट हो जाती है। ये सारा सीन है। इसके बाद ये कि कितना टाइम पहले दें, उसके लिए छोटी सी जो है वो गुजारिश वो यही है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। पूरा साल एक जानवर पलेगा उसकी पलाई में, और एक जानवर 6 महीने पलेगा उसकी पलाई में फ़र्क है। लेकिन कमो बेश आपको मैं समझता हूँ 8 महीने पहले जानवर दे देना चाहिए। कौन से 8 महीने पहले मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जैसे कि सितंबर अक्टूबर में अपना जानवर दे दें, मैक्सिमम ये मैं बता रहा हूँ, तो आप जो है इसमें सितंबर से, क्योंकि हम मक्खन स्टार्ट कर देते हैं, मक्खन का एक सीज़न मिल जाएगा। अक्टूबर में भी मक्खन चल रहा होता है, फिर नवंबर से हम लोग घी स्टार्ट कर देते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3-3.5 महीना, जनवरी के एंड तक जो है वो हमारा वो घी चलता है। ठीक है, कुछ जानवरों का फरवरी तक भी चला था हमारा घी, क्योंकि हम तो एक क्वांटिटी को लेके चल रहे होते हैं, जब तक वो पूरी नहीं होती, चाहे 2 महीना 3 महीना हम वो घी चलाते रहते हैं। तो अगर आप मुकम्मल गोलाइयाँ चाह रहे हैं एक जानवर की, बछड़ी का आप चाह रहे हैं कि सीना भी आ जाए और उसकी कमर की भी अच्छी गोलाइयाँ हो जाएं, तो उसके लिए बेसिकली वनडे के अलावा ये लवाज़िमा ज़रूरी होते हैं। मक्खन, घी, दूध, ये सारी चीज़ें उसको जो है ना वो एडिशनल गोलाइयाँ उसके लाने में काम आते हैं, क्योंकि फ़ैट होता है इन सारी चीज़ों में, और चर्बी से ही जो है वो इस किस्म की गोलाइयाँ आपको नज़र आती हैं, देखने को मिलती हैं। तो उसके लिए हर चीज़ का सीज़न है। ये नहीं कि अभी शदीद गर्मी है, मैं आज घी खिलाना शुरू कर दूं, जानवर वैसे ही अंडा छोड़ रहा है, गर्मी में घी इतना हैवी होता है,
तो वो उल्टा जानवर को दस्त लग जाएंगे, पेट ख़राब हो जाएगा, वो घी नहीं खा सकता। ये गर्मी का सीज़न है, ये दही तेल का सीज़न है, इसमें हम दही तेल पिला सकते हैं जानवर का पेट ठंडा करने के लिए, उसका मेटाबॉलिज्म थोड़ा ठंडा हो उसके लिए, उसको और जल्द पे चमक लाने के लिए, जल्द खोलने के लिए, थोड़ा सा लचक लाने के लिए बॉडी में ये दही तेल वाला जो लस्सी पिलाई जाती है, जो हमारे यहाँ भी अभी चल रही है, वो पिला सकते हैं गर्मी में। हल्की सर्दी में मक्खन चलता है और तेज़ सर्दी में घी चलता है। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि कम से कम जब मक्खन वाला सीज़न आ रहा है सितंबर का, उससे पहले पहले अगर आप अपना जानवर पलाई पे रखवा देते हैं, उसको 2-3 सीज़न घी मक्खन के मिल जाते हैं, 2-4 महीने, तो उसमें उसका रिज़ल्ट फिर मार्च में आना स्टार्ट हो जाता है। मार्च अप्रैल में उसका फिर एक खातिर ख्वाह एक रिज़ल्ट आ जाता है। ये बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल ये था कि आप कौन सा दूध पिलाते हैं अपने जानवरों को, या हमें अपने जानवर अगर हम पाल रहे हैं तो कौन सा दूध पिलाना चाहिए। तो हमारे पास दोनों तरह के दूध चलते हैं, गाय का दूध भी चलता है और पाउडर वाला दूध भी चलता है। गाय का दूध उमूमन उन जानवरों को हम पिलाते हैं जो कि छोटी एज के जानवर होते हैं, जो ग्रोथ के ऊपर होते हैं, हाइट लेंथ जिनकी बढ़ रही होती है। और जो पाउडर वाला दूध है हम उमूमन वो उन जानवरों को पिलाते हैं जिन पे फ़ैट ज़्यादा चढ़ाना है। अब बड़े जानवर को भी आप जो है ना वो गाय का दूध पिला सकते हैं। गाय के दूध की बहुत ज़्यादा इफ़ादियत है। अगर एक राय ली जाए कि किसी एक को सिलेक्ट किया जाए तो सबसे बेहतरीन तो गाय का ही दूध है जानवर के लिए। लेकिन क्या है, गाय का दूध ख़ुद हमारे अतराफ़ में जिन फार्म से हम लेते हैं तो हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता। उसकी वजह से जितना भी हमें मिलता है तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती है जो छोटे बच्चे हैं, खीरे बच्चे, जैसे रेड क्वीन है, टेडी बेयर है हमारे पास, और यमन है बच्चा, और हमारे पास और दो सुल्तान लाल बादशाह हैं, और अपना ब्यूटी क्वीन है। जो यानी हमारे बच्चे हैं ना, उनको हम जो खीरे बच्चे हैं उनको हम गाय का दूध पिला देते हैं। उसके बाद जो होता है फिर अगर जो बचता है तो वो बड़े जानवरों पे आता है, वरना बाकी बड़े जानवरों का फिर हम पाउडर का दूध चलाते हैं। अब पाउडर के दूध में 2 किस्म के दूध होते हैं, एक होता है फुल क्रीम मिल्क और एक होता है बटरी मिल्क। फुल क्रीम मिल्क के अंदर फ़ैट अच्छी तादाद में होता है, ठीक है, क्रीम अच्छी तादाद में होता है, लेकिन जो बटरी मिल्क होता है वो उससे भी ज़्यादा बेहतर होता है। अब मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप बस यूँ समझ सकते हैं बटरी महंगा है, फुल क्रीम वाला उससे थोड़ा सस्ता है, ठीक है। तो फुल क्रीम भी पिला सकते हैं, बटरी भी पिला सकते हैं। और एक जानवर को कितना दूध पिलाएं, तो एक जानवर को आप 2 लीटर भी पिला सकते हैं दिन में, 3 लीटर भी पिला सकते हैं, 4 लीटर भी पिला सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। हमने एक दिन में एक जानवर को 5 लीटर दूध तक पिलाया है और कोई मसला नहीं हुआ, उसने हज़म किया है, ठीक है। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप ज़्यादा दूध पिला रहे हैं किसी जानवर को तो साथ में दूध के बाद ग्रैप वाटर जो है आपने 200-300 ml एक आध पाव आपने डेली ग्रैप वाटर भी पिलाना है साथ में। तो वो थोड़ा दूध की बादी मार देता है, थोड़ा निज़ाम ठंडा कर देता है, हाजमा थोड़ा सा बेहतर कर देता है अगर बहुत ज़्यादा दूध पिला रहे हैं आप। अगर आप 1-2 किलो दूध पिला रहे हैं तो फिर ग्रैप वाटर की भी डेली पिलाने की ज़रूरत नहीं रहती, फिर हफ्ते में एक आध बार पिलाएं तो भी सेट रहता है। तो ये हो गया भाई, दूध की बात हो गई। इसमें एक चीज़ और ये है, बताना भूल गया, भैंस का दूध जो है ना वो फिजिबल नहीं है। भैंस के दूध में बादी बहुत ज़्यादा होती है और भैंस का दूध जो है वो हाजमा भी बड़ी मुश्किल से करता है। तो अगर किसी को गाय का दूध अवेलेबल ही नहीं है, कोई अपने घर में पाल रहा है जानवर, ये छत पे जैसे लोग शौक कर रहे हैं, तो भैंस का पिला सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आप पानी मिला दें थोड़ा सा, और उसमें आप जो है साथ में ग्रैप वाटर का इस्तेमाल लाजमी तौर पे रखें अगर आप भैंस का पिला रहे हैं। तो ये सारी कुल मिला के छोटी मोटी बातें हो गई हैं। अच्छा जी, आमिर भाई मेरे साथ मौजूद हैं, दी ओनर ऑफ लाल बादशाह एंड मिस्टर सुल्तान। सही है, आज कोई गालिबन 3 महीने बाद आमिर भाई का चक्कर लगा है, बैक एंड पर हैं ऑफ द कैमरा। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। तो आमिर भाई लास्ट आप आए थे, मेरा ख्याल है कि ईद के, रमज़ान की ईद के चौथे दिन आए थे ना, ईद उल फितर के। बिल्कुल। उसके बाद आप अब आ रहे हैं बकरा ईद के बाद। देख रहे हैं क्या एक एक्सपीरियंस है शुरू से अभी तक AQ कैटल फार्म के साथ? बच्चों में कुछ ग्रोथ कुछ नज़र आ रही है? बच्चों की जर्नी यार माशाल्लाह ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हुए हैं हमारे को। जी, जब से आपके पास बच्चे आए हैं। जी। जिस टाइम आए थे उस टाइम तो माशाल्लाह बहुत ही छोटे थे। जी। 3-3.5 महीने के थे, तो उनकी हाइट वगैरह सारे मामला जो उसी हिसाब से थे। बिल्कुल। टाइमली जिस तरीके से अपडेट हो रहे हैं माशाल्लाह, जिस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं जी, सबसे पहले तो आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। इसमें आपकी मेहनत और आपकी मोहब्बत नज़र आती है। बहुत शुक्रिया। और आप जर्नी की जहाँ तक बात है, मैं वो वाली बात
आमिर भाई को याद दिलाना चाहूँगा, जब इन्होंने मुझे बच्चे दिखाए थे वीडियो और मैंने नया नया अपना फार्म खोला था, बिल्कुल। तो आपको ये बात याद है कि मैं कितना डर रहा था। आपने तो जब बच्चे देखने से पहले मना कर दिया था कि बच्चे आएंगे ही नहीं फार्म पे। मैं बच्चे नहीं पाल सकता, मेरा बिल्कुल ऐसा ही इतना तजर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और कहीं कुछ हो ना जाए, छोटे बहुत छोटे ऐसा बच्चे ही था, हैं, बिल्कुल ऐसा ही चलाओ थोड़ा सा इसको। लेकिन आमिर भाई ने बोला भाई हमें आप पे मुकम्मल भरोसा है, जो भी हो जैसा भी हो आप अल्लाह का नाम लेके पालें, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल फ्री एंड था। बिल्कुल फ्री एंड था। तो अल्लाह के करम से जो पाले, नेक नियति से पाले और अपना शौक़ समझ के, अपना बच्चा समझ के पालें। आमिर भाई बहुत कम आते हैं, व्हाट्सएप पर भी अगर हमारी कोई बात हो तो वो वैसे एक जनरली हमारी बात होती है, लेकिन बच्चों से रिलेटेड या उनकी वीडियोस वगैरह इतना ना मैं दिखाता भी नहीं हूँ नज़र की वजह से। आमिर भाई भी कहते हैं ज़्यादा नहीं दिखाया करो, लेकिन क्या है कि अब आए आप 3 महीने बाद आए, तो कैसा एक आपको एक इनमें डिफरेंस नज़र आ रहा है? शुरू से लेके अब तक तो वो तो एक वाज़ेह तौर पे बड़ा डिफरेंस है, लेकिन मैं सिर्फ एक 3 महीने की बात करूँगा, जो आप अभी रमज़ान में आए थे, रमज़ान के बाद आए थे, उसके बाद जो है उससे लेके अब तक। यार वो मैं थोड़ा सा बात को 3 महीने में आई थिंक मेरे हिसाब से 2-2.25 महीने ही समझे। जी जी। क्योंकि हमारी मीटिंग इतनी, उसके 4th डे था जो हमारा विजिट हुआ था, उसके बाद वो तकरीबन 2.25 महीने कुछ समथिंग जी। अब उसमें जो डिफरेंस है मेरे हिसाब से वो अनएक्सपेक्टेड है। अनएक्सपेक्टेड है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था माशाल्लाह उससे बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है माशाल्लाह। लास्ट टाइम वीडियोस में देखना हुआ था, मगर वीडियो में भी जो एक आइडिया हो रहा था उसको जब फिजिकली आगे देखा जी, तो माशाल्लाह उससे बहुत ऊपर है। उससे बहुत ऊपर है। वीडियो में वही बात है, कहाँ अंदाज़ा होता है वीडियो चीज़ में का। नहीं आइडिया होता जानवर का। वीडियो में। अच्छा, वीडियो की जहाँ बात चली है तो मैं एक और बात पूछता चलूँ, क्योंकि जब मैं इन बच्चों को वीडियो में दिखाता हूँ तो काफ़ी लोग जो है वो मैसेज करते हैं कि यार इसके प्राइस बताओ, ये कितने का है, ये फॉर सेल अवेलेबल है या नहीं है। तो क्या इरादा है आपका आमिर भाई, अवेलेबल है फॉर सेल या नहीं है? यार मुजम्मिल भाई, पहले तो बस हमने शौक में लिए थे कि शौक करना। जी जी जी। अब बाद में फिर जिस तरीके से माशाल्लाह इनकी ग्रोथ चल रही है, जो मामला चल रहे हैं, जी, तो फिर ये होता है कि इनको बस शौक ही पूरा करें। इन पे फिलहाल तो बेचने का कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है फिलहाल बेचने बल्कि का। अब तो हम मिलकर शौक पूरा कर रहे हैं, हम भी शौक पूरा कर रहे हैं, आप भी शौक पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हकीकत है, हकीकत है। ये बात मैंने तो आमिर भाई को बोला है कि भाई ये बच्चे, मेरी ख्वाहिश है कि ये 27 तक पलने चाहिए। ये वो चीज़ें हैं कि जब भी ये आमिर भाई आए, मैं एक वसूख से कह सकता हूँ कि इनमें ग्रोथ प्लस नज़र आई होगी। बिल्कुल, कभी भी कोई माइनस, या ये नहीं कि सेम पोजीशन पे खड़े हुए हों, ये इस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो ये माशाल्लाह ये 26-27 तक बहुत इजीली जाएंगे। 26 तक का तो इरादा है अपना, इंशाल्लाह 26 तक का तो आमिर भाई का इरादा है, लेकिन 26 में देखेंगे इनको कि 27 पे भी ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते। तो वो सारी चीज़ें हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारा। और वाकई में ये भी बच्चे ही हैं, अभी ये 2 दांत भी होने में इनका टाइम है। बहुत टाइम है। अभी मेरा ख्याल है आपने जब लिए थे 6-7 महीने के थे, 4 महीने के थे, तो मेरे पास 9 महीने हो गए, तो ये 15-16-17 महीने के मैक्सिमम बच्चे होंगे। ये 25 में जाके 2 दांत होंगे। अभी तो 2 दांत, इस साल तो ये 2 दांत होंगे ना, तो वही 26 में ये होंगे 4 या 6 दांत। लेकिन जो अपना इनका जो उरूज होगा ना, जो इन पर हमने बचपन से आखिर तक मेहनत करी है, वो मैं समझता हूँ उसका हमें फल मिलेगा 26 के एंड में या फिर 27 में जाके। जो एक मैं कहता हूँ एक जायंट वजूद पे जो जोबन पे जो आएंगे अपने, वो वाला भी खोलना ज़रा सुल्तान, उसकी भी मस्तियाँ देखते हैं माशाल्लाह। और एक और बात चलें, आज बताते हैं इनका एक और इंशाल्लाह नन्ना मेहमान आने वाला है। इनकी इसकी सुल्तान की जो अम्मी है ना, वो इंशाल्लाह तकरीबन ये है कि ओ माशाल्लाह माशाल्लाह 5 महीने मेरे ख्याल है हो गए उसको। दिसंबर में हमने रखवाया था पटोजो, तो वो इंशाल्लाह देखना है कि वो कैसा आता है। आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ओए होए 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 होए, एडल्ट्री एज में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना अपनी, तो बहुत ज़्यादा ही मस्तियों के अंदर जो है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब आमिर भाई दोबारा कब चक्कर लगेगा? बस इनकी मोहब्बत में जब फुर्सत मिलेगी। मैं तो आमिर भाई को बोलता हूँ यार हर महीने आया करें, लेकिन 2-3 महीने असल में वो रिज़ल्ट 2-3 महीने के बाद जितना पता चलता है ना, वो आते रहे तो फिर वो रिज़ल्ट आइडिया नहीं होता। सही बात है, ये बात सही है, ये बात सही है माशाल्लाह। बस भाई बस ठीक है, इसको बांध दो। चले भाई, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बच्चों की मस्तियाँ भी देख ली, थोड़ा सा आपसे एक रिव्यूज़ भी होगा भाई माशाल्लाह।
इसके अलावा भी अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आंसर करेंगे। आज की वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, बस इतना ही रखते हैं। अगर पसंद आई हो लाइक कर लिएगा, मज़ीद कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।